गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री रघुनाथ जी को रहने के लिए 14 स्थान बताए। तेरहवां स्थान के संदर्भ में महर्षि जी ने कहा कि जो सरग नरक और अपवर्ग को समान मानते हैं और जहाँ तहाँ धनुष बाण धारण किए हुए आपको ही देखते हैं, स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है, अपवर्ग में आनंद है। चाहे उनके जीवन में सुख हो, चाहे दुख हो या आनंद हो, तीनों को समान मानते हैं और सभी जगह धनुषधारी श्री राम जी को दर्शन करते हैं। कर्म से, वचन से, मन से आपका चेला है। हे राम, आप उनके मन में, उनके हृदय में अपना डेरा बना लीजिए। चौदहवें स्थान के संदर्भ में महर्षि जी ने कहा कि जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें कभी भी आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप में सहज स्नेह है, आप उनके मन में निरंतर माने शाश्वत निवास कीजिए, क्योंकि वह आपका खास रंग महल है, सो राउर निज गेह। हम अपने आप को कर्म मन वचन से श्री रघुनाथ जी की सेवा में अर्पित हो जाएं। जब कर्म में, मन में और वचन में भगवान श्री राघवेंद्र को छोड़ करके किसी और झुकाव न हो, तो स्वाभाविक है कि श्री रघुनाथ जी हृदय में निवास करेंगे। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए और इन्होंने ये कहा कि किसी प्रकार से अपने हृदय को श्री रघुनाथ जी के रहने के योग्य बनाओ। 14 में से कोई भी एक स्थान यदि हम अपने आप को, अपने हृदय को बना लेते हैं, तो वास्तव में हम अपने आप को धन्य कर लेते हैं। हम बहिरंग दृष्टि से, अर्थात बाहर चाहे जितना संवारे, परंतु जब तक हम अंतःकरण को नहीं संवारेंगे, अपने अंतःकरण को नहीं बनाएंगे, तब तक श्री राम जी हमारे हृदय में कैसे विराजेंगे। गोस्वामी जी ने प्रसंग पा करके कहा है कि अपने हृदय को हम चाहे अयोध्या जी बनावें, चाहे चित्रकूट बनावें, चाहे मिथिला जी बनावें, कोई ऐसा धाम रघुनाथ जी के रहने योग्य हम बनावें। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। श्री राम जी कानन बिहारी हैं, जंगल बिहारी हैं, तो हम अपने आप, अपने हृदय को जंगल ही बना ले, तब भी श्री राम जी हमारे हृदय में निवास करेंगे। तो जाहि न चाहिए कबहू कछु,
जिनको कभी भी कुछ नहीं चाहिए और आपसे उनका स्वाभाविक स्नेह है, कुछ नहीं चाहते। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। मतलब जिन्हें कोई कामना नहीं, समस्त कामनाओं से रहित है, और फिर भी श्री राम भक्ति रस में डूबे रहते हैं। और नाम के अमृत रूपी कुंड में अपने मन को मछली बनाए रखते हैं, उनका जीवन धन्य है। सहज स्नेह, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभई प्रिय जिमी दाम। ये सहज स्नेह इन दोनों जगह पर, इन दोनों जगह पर सहज स्नेह है, नारी में और धन में। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभई प्रिय जिमी दाम। राम कवहु प्रिय लागी हैं जैसे नीर मीन को, सुख जीवन ज्यों जीव को मनि ज्यों फनी क्यों, हित ज्यों धन लोभ लीन को, ज्यों सुभाय प्रिय लागति नागरी नगर नवीन को। तो राम कवहु प्रिय लागी हैं जैसे नीर मीन को, स्वाभाविक प्रेम हो। देखिए, बड़े होने पर, शिक्षा दीक्षा होने के बाद, गुण देखने के बाद प्रेम जब होता है तो उसको सहज प्रेम नहीं कह सकते। शिक्षा से प्रेम हुआ, गुण देख करके समझने पर प्रभावित होकर प्रेम हुआ, सहज प्रेम नहीं। सहज प्रेम का मतलब जो स्वाभाविक हो, बिना शिक्षा के, बिना गुण देखे, स्वाभाविक रूप से, इसको सहज प्रेम कहते हैं। और सहज प्रेम होने के बाद फिर वह अमिट होता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। तो तुम सन सहज स्नेह, स्वाभाविक प्रेम हो। हे रघुनंदन, आप उनके मन में निवास कीजिए, वह आपका निज गेह है। इस प्रसंग में एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि दास्य भाव सार्वभौम भाव है। दास्य भाव सार्वभौम भाव है। यह भाव सभी रसों में बना रहता है, भक्ति के सभी रसों में बना रहता है। और जीव सनातन भगवान का दास है, इस बात को सभी आचार्यों ने माना है। हम किसी प्रकार से प्रभु की सेवा हम प्राप्त करें, हम किसी प्रकार से प्रभु की सेवा प्राप्त करें, इस प्रसंग में कहीं घर, कहीं भवन, कहीं डेरा, कहीं गेह, कहीं मंदिर, सब बताए गए। और वैसे घर, भवन, डेरा, महल, मंदिर, ये सब पर्यायवाची है, पर्यायवाची है। फिर भी अन्य जगह जैसे घर है, महल है, डेरा है, वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र भी होता है। लेकिन जहाँ मंदिर की बात है, वहाँ मंदिर में ठाकुर जी पूर्ण रूप से भक्त के अधीन हैं। प्रतिष्ठित अर्चा विग्रह बिल्कुल भक्त के अधीनस्थ हैं। भक्त जो खिलाते हैं वह खाते हैं, जब सुलाते हैं तब सोते हैं, जब जगाते हैं तो जगते हैं।
ठाकुर जी अपने आप को पूर्ण रूप से भक्त के अधीनस्थ कर दिए। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ महर्षि श्री वाल्मीकि जी इसी प्रकार से भवन दिखाए। मुनि का सप्रेम वचन श्री राम जी के मन को भाए, माने अच्छे लगे। चौदह स्थान बताए, 14 भवन दिखाए। भवन 14 कहने का भाव यह है कि भुवन भी 14 ही है, भुवन भी 14 ही है। एक एक भुवन के दृष्टि से 14 भवन दिखाए। दूसरा भाव यह है कि 14 वर्ष का वनवास है, एक एक वर्ष के दृष्टि से 14 स्थान दिखाए। चौदह विद्या है, एक एक विद्या की दृष्टि से 14 स्थान दिखाए। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, यही विधि के ही विधि इसका उपक्रम है। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। ये उपक्रम है, यहाँ पर उपसंहार लगा है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी मर्यादा को निर्वहन करते हुए मानव लीला कर रहे हैं। उसके अनुसार श्री राम जी कुछ बोल नहीं पाए, तो क्या मुनि श्रेष्ठ के बताए गए यह 14 स्थान श्री राम जी के लिए स्वीकार हुए कि नहीं? तो इसका समाधान है कि हाँ, स्वीकार हो गए। क्यों? क्योंकि श्री राम जी अपनी मर्यादा को निर्वहन करते हुए तथास्तु एवमस्तु, ऐसा ही हो, आप जो कह रहे हैं यही हो, ऐसा ही हो, नहीं कह पाए, परंतु वचन सप्रेम राम मन भाए, राम मन भाए में स्वीकार हो गया है। मौनम सम्मति लक्षणम। जब कोई बात हम आपसे कह रहे हैं और आप प्रसन्नता के साथ मौन रह जा रहे हैं, प्रसन्नता के साथ मौन रह जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको मैंने जो कहा वह स्वीकार है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। श्री राम जी के मन को भाए, इसका मतलब श्री राम जी का मुखमंडल आह्लादित है, श्री राम जी परम प्रसन्न है, इसलिए श्री राम जी को बहुत अच्छा लगा। मानो श्री राम जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, आपके बताए गए भवन में हम निवास करेंगे। महर्षि श्री वाल्मीकि जी के कहने का अभिप्राय यह था कि यदि आप इन जगहों पर होते तो भक्त लोग तरसते क्यों, जिनके श्रवण
समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे, इत्यादि लोचन चातक जिन करी राखे। ये तरसते क्यों? इसलिए यहाँ आप रहिए। तो श्री वाल्मीकि जी के बताए गए स्थान के अनुसार जिसके जीवन में उपरोक्त स्थान के गुण विद्यमान होगा तो भगवान श्री राम उनमें अवश्य विराजित होंगे। ये इस प्रसंग का अभिप्राय है। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। भगवान श्री राम के स्थान पूछने पर अस जिय जानि कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊ, तहाँ रचि रुचि पर्ण तृणशाला, वास करम कसुकाल कृपाला। तो स्थान पूछने पर, जगह पूछने पर कि आप जो स्थान बताएं मैं वहाँ निवास करूँगा, यह सुनकर के महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने दोहा भर श्री राम जी के ईश्वरत्व को वर्णन करते हुए ये कहा कि आप असुरों के संहार के लिए मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। सुर काज धरि नरराज, तनु चल दलन कल निश्चरानी। और इसके बाद महर्षि जी ने यह कहते हुए कि आइए मैं आपको रहने के लिए स्थान बताता हूँ। तो ऐश्वर्य और माधुर्य से युक्त, पहले दोहा भर ऐश्वर्य वर्णन किए और फिर इसके बाद ऐश्वर्य और माधुर्य से युक्त 14 स्थान का निरूपण किए, 14 स्थान बताए। और फिर इसके बाद अब केवल माधुर्य में चित्रकूट रहने के लिए स्थान बता रहे हैं। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। हे मुनि, हे रघुकुल नायक। मुनि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कह मुनि। मुनि ने कहा हे रघुकुल नायक, रघुकुल के स्वामी, सुनहु माने सुनिए, समय सुखदायक आश्रम कहूँ, समय के अनुसार सुख देने वाला आश्रम आपको बता रहा हूँ। मुनि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं आप रघुकुल के नायक हैं, रघुकुल में शिरोमणि हैं आप। मैं आपके समयानुकूल सुख देने वाला आश्रम बता रहा हूँ, क्योंकि जस काछिए तस चाहिए नाचा। हम समझ गए कि आप मेरे द्वारा बताए गए आश्रम पर निवास करना चाहते हैं। वैसे भी सभी रघुवंशी ऋषि मुनि ब्राह्मण को आदर देते आए हैं और आप तो रघुकुल के नायक हैं। चित्रकूटगिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूटगिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब
भांति सुपासु। चित्रकूट गिरी माने पर्वत पर निवास कीजिए। चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। तह तुम्हार सब भांति सुपासु। तह माने वहाँ, आपके लिए सब भांति माने सब प्रकार से, सुपास माने सुविधा है। तह तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु। चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, सुवर्णकूटम रजताभिकूटम, सुवर्णकूटम रजताभिकूटम, माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम, अनेककूटम बहुवर्णकूटम, श्रीचित्रकूटम शरणं प्रपद्ये। सुवर्णकूटम रजताभिकूटम, माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम, अनेककूटम बहुवर्णकूटम, श्रीचित्रकूटम शरणं प्रपद्ये। ऐसे चित्रकूट है। महर्षि जी कहते हैं वहाँ पर आपके लिए सब प्रकार से सुपास है, सब काल में सुखद है। पर्वत हैं, पर्वत की कंदराएं हैं, जंगल है जहाँ कंद मूल फल पर्याप्त हैं, नदी हैं जहाँ पर शीतल जल सदैव प्रवाहित हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 54, 55, 56 सर्ग में ता तुम्हार सब भांति सुपासु का विवेचन है। ता तुम्हार सब भांति सुपासु का विवेचन है। सब प्रकार से वहाँ सुविधा है। इस संदर्भ में व्याख्या है। कोल किरातों ने कहा है, किन्ह बास भल ठाऊं विचारी, किन्ह बास भल ठाऊं विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। किन बास भल ठाऊं विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। सभी ऋतुओं में आपको सुख मिलेगा, ऐसा कोल बिलो ने कहा। महर्षि जी आगे कहते हैं, शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग विहंग बिहारू। शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग विहंग बिहारू। शैल सुहावन कानन चारु। सुहावन माने सुंदर, शैल माने पर्वत है, चारु माने सुंदर, कानन माने जंगल है, वन है। करी के हरि मृग विहंग बिहारू। करी माने हाथी, के हरि माने सिंह, मृग माने पशु, विहंग माने पक्षी। इन सब का विहार स्थल है। बहुत सुंदर पर्वत है। सुंदर पर्वत का मतलब हरा भरा पर्वत है। एक पर्वत वह होता है जहाँ केवल पत्थर ही पत्थर दिखता है, कोई पेड़ पौधे नहीं दिखते। बरसात में भले दिख जाए, अन्य समय बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। ऐसा नहीं, यहाँ पर ये सुंदर पर्वत है
जिस पर्वत पर सुंदर वन है, कानन चारु, चारु माने सुंदर, कानन माने जंगल है, हाथी, सिंह, पशु, पक्षी, इन सभी का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। पुनीत नदी है, पुनीत माने पावन नदी है, जिनका बखान पुराणों में किया गया है। यह नदी अत्रि प्रिया श्री अनसुईया जी के निज तपबल से आई है। अत्रि प्रिया श्री अनसुईया जी ने अपने तपबल से उनको लाया है। नदी पुनीत पुराण बखानी, पवित्र नदी हैं जिनकी महिमा पुराणों में बखानी गई है। श्री अत्रि प्रिया अनसुईया जी के तप का पहचान है, उनके तप बल से आई हैं। अत्रि, अत्रि शब्द का अर्थ होता है अत्रि। त्रि माने तीन, अ माने रहित, तीनों से रहित। कौन सा तीन? तो तीनों गुण से रहित। अत्रि माने जो त्रिगुणातीत है। और उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम है अनसुईया, जिसका अर्थ होता है अन असूया, अन असूया, जिनमें असूया की गंध भी नहीं हो वह अनसुईया है। जिनमें असूया की गंध भी न हो। कहने का अभिप्राय यह है कि जो जीव त्रिगुणातीत होता है, जो जीव त्रिगुणातीत होता है, तीनों गुण से परे हो जाता है, उन्हीं की बुद्धि रूपी स्त्री, उसी जीव की बुद्धि रूपी स्त्री असूया रहित हो जाती है। असूया माने दोष रहित, असूया माने दोष, दोष से रहित हो जाती है। जब जीव त्रिगुणातीत होता है तो उसकी बुद्धि रूपी स्त्री अनसुईया होती है, ये इसका मतलब है। शिव पुराण में कथा इस प्रकार से कही गई है। शिव पुराण की कथा है, एक बार 100 वर्ष की अनावृष्टि, एक बार 100 वर्ष की अनावृष्टि का अकाल पड़ा। अर्थात लगातार 100 वर्ष तक वृष्टि नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, ऐसा अकाल पड़ा है। श्री अत्रि जी इस बात से बड़े क्षुब्ध होकर के, बड़े दुखी होकर के कि सब लोग त्रस्त हो जाएंगे, मैं देख नहीं पाऊंगा इन सब के दुख को, इसलिए बड़े दुखी होकर के फिर समाधिस्थ हो गए। श्री अत्रि जी तो नेत्र बंद करके समाधिस्थ हो गए, परंतु श्री अनसुईया जी उनकी सेवा में रही। श्री अनसुईया जी सती शिरोमणि है, महान पतिव्रता है, सेवा में थी। श्री अत्रि अनसुईया जी के दर्शन हेतु सब देवी देवता आए, देवता है, ऋषि हैं, तमाम ऐसे पवित्र नदी जिसमें गंगा जी भी, सब देवी देवता आए। श्री अत्रि अनसुईया को दर्शन करके सब अपने अपने लोक को चले गए, परंतु श्री गंगा जी वहीं ठहर गई, यह सोच करके कि
यदि इन भाग्यशाली को सेवा का मौका मिला, यदि इन भाग्यशाली को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो मेरा जीवन धन्य होगा। ऐसे तपस्वी की सेवा करने को मुझे मिल जाए। 54 वर्षों उपरांत 54 वर्षों उपरांत श्री अत्रि जी की समाधि खुली है। श्री अत्रि जी ने समाधि से उठने के बाद श्री अनुसुईया जी से कहा, देवी मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी ले आओ। अब अनुसुईया जी कमंडल लेकर चली हैं। अकाल पड़ा है, 54 वर्ष बीत गए, कहीं पानी, एक बूंद पानी नहीं है। श्री अनुसुईया जी की तपश्चर्या है, तपस्या पूर्वक जीवन जी रही हैं। श्री अत्रि जी समाधिस्थ थे, अब कहीं एक बूंद पानी नहीं है। कमंडल लेकर फिर भी चलिए पानी लेने के लिए, कहीं मिल जाए। तो कुछ दूर के बाद श्री गंगा जी ने इनको दर्शन दिया है और कहा, देवी क्या चाहिए? श्री अनुसुईया जी ने कहा, मुझे जल चाहिए। तो श्री गंगा जी ने कहा, आप एक गड्ढा बनाइए, एक गड्ढा बनाइए, अभी आपको जल मिल जाएगा। तो श्री अनुसुईया जी ने कहा, आपका परिचय? तो श्री गंगा जी ने स्पष्ट रूप से अपना परिचय दिया कि मैं गंगा हूँ। बड़ी अच्छी बात है। तो वहाँ पर उन्होंने एक गड्ढा बनाया है, श्री गंगा जी जल रूप में परिणत हो गई हैं। तो श्री अनुसुईया जी ने कहा, देवी आपसे मेरी प्रार्थना है कि जब तक मेरे स्वामी को विश्वास न हो जाए कि आप यहीं पर हैं, आपका ही जल है, तब तक आप यहीं बने रहिए। क्योंकि इस विषम परिस्थिति में, कठिन भयंकर काल में, अकाल है ये, और मेरे स्वामी जानना चाहें कि पानी तुम्हें मिला कहाँ, तो इस बात की पुष्टि के लिए आप यहीं रहिएगा। गंगा जी ने कहा, ठीक है। श्री अत्रि जी ने जब जल पान किया तो पूछा, देवी ये तो दिव्य जल है, तुमने कहाँ प्राप्त किया? तो श्री अनुसुईया जी ने कहा, स्वामी आइए मैं आपको दिखाऊं कहाँ मैंने जल प्राप्त किया है। श्री अनुसुईया जी ने ले जाकर के श्री अत्रि जी को दर्शन कराया है। श्री अत्रि जी ने कहा, हे गंगा मैया, अब आप आ ही गई हैं तो यहीं रह जाइए आप, क्योंकि पानी के बिना सब त्रस्त हैं, सब व्याकुल हैं। श्री गंगा जी ने कहा कि यदि आप दोनों 1 बरस की तपस्या का पुण्य हमें देते हैं तो हम यहीं रह जाएंगे। खास करके श्री अनुसुईया जी, जिन्होंने श्री शंकर जी की बड़ी निष्ठा से पूजा की है, 1 बरस के पुण्य यदि श्री अनुसुईया जी हमें देती हैं तो मैं यहीं रह जाऊंगी। तो श्री अनुसुईया जी ने प्रसन्नता के साथ तुरंत पुण्य प्रदान किया है। गंगा जी वहीं रह गई हैं, और इसीलिए अनुसुईया पर्वत से श्री मंदाकिनी गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी। सुर सरिधार माने गंगा जी की धारा है। यह जो पुनीत नदी है, यह श्री गंगा जी की धारा है। इनका नाम मंदाकिनी है। जो सब पातक पोतक डाकिनी। जो श्री मंदाकिनी जी सब पातक पोतक, सभी पाप के पोतक माने बच्चे को
नष्ट करने के लिए, मारने के लिए। डाकिनी माने डाइन है, डाकिनी माने डाइन है। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। गंगा जी की धारा है, इनका नाम मंदाकिनी है। सब पातक, सब पातक, जे पातक उपपातक अहि, जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। सब पातक, सभी पाप, सभी पाप के पोतक माने बच्चे, मतलब छोटा पाप। पातक माने बड़ा पाप हुआ और पोतक माने बच्चा। तो छोटा पाप भी, छोटे पाप को समाप्त करने के लिए डाकिनी माने डाइन है। ध्यान दीजिएगा, सभी पाप रूपी पोतक माने बच्चे को नष्ट करने के लिए डाकिनी माने डाइन है। गांव देहात में कुछ महिलाएं होती है जिसको लोग डाइन कहते हैं, जो बच्चे आदि को मार डालती हैं। कैसे? तंत्र मंत्र की विद्या से, जंतर मंत्र की विद्या से वो मार डालती हैं। तो गांव देहात में उनकी प्रसिद्धि हो जाती है कि डाइन है। यदि इनसे बच के रहना हो तो उनसे झगड़ा करके रहो, ऐसी प्रसिद्धि गांव देहात की रही है। यदि डाइन से बच के रहना हो तो उनसे झगड़ा करके रहो। उनसे यदि प्रेम किए, दोस्ती किए तो उसी पर वो हमला करती हैं। विरोधियों पर उनका जंतर मंतर नहीं चलता है, ऐसी जनश्रुति है। श्री मंदाकिनी गंगा डाइन है, बच्चे को मारने वाली हैं। कौन सा बच्चे? कहा पाप रूपी बच्चे, जो सब पातक पोतक, पाप रूपी पोतक माने बच्चा। रे कपि पोत, पोत माने बच्चा। रे कपि पोत बोल संभारी, तो पोत पोतक माने बच्चा। शिव पुराण में, शिव पुराण में वर्णन है। शिव पुराण अंतर्गत उमा संहिता है। जैसे श्री अनुसुईया जी के तप की कथा शिव पुराण अंतर्गत रुद्र संहिता में है, वैसे ही पाप के संदर्भ में शिव पुराण उमा संहिता अंतर्गत अध्याय 5 में है 12 प्रकार के पाप। 12 प्रकार के पाप है। पर स्त्री गमन, पर द्रव्य का हरण, अनिष्ट चिंतन और अकार्य में आसक्ति। ध्यान दीजिएगा, पर स्त्री का चिंतन, अभी चिंतन का क्रम है। पर स्त्री का चिंतन, पर द्रव्य का चिंतन कि हम कैसे ले, कैसे प्राप्त करें। अनिष्ट का चिंतन, दूसरों को नुकसान हम कैसे करेंगे, इसका चिंतन। और अकार्य में आसक्ति, अकार्य माने बुरे कार्य में आसक्ति। ये मन के 4 पाप है, मन के पाप है ये। वचन के पाप क्या है? वचन के पाप है असंबद्ध प्रलाप, असंबद्ध प्रलाप, असत्य बोलना, अप्रिय बोलना और चुगली करना। ये 4 वचन का पाप है। असंबद्ध प्रलाप, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और चुगली करना, ये वचन का पाप है। और कर्म का पाप क्या है? का अभक्ष भक्षण, अभक्ष भक्षण एक, दूसरा हिंसा, तीसरा मिथ्या कर्म, तीसरा है मिथ्या कर्म,
और चौथा है परद्रव्य हरण। चौथा है परद्रव्य हरण, यह है कर्म का पाप। जे पातक उपपातक अहि, कर्म बचन मन भव कवि कहि। तो सुरसरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि। श्री अत्रि जी आदि मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठ बहुत से हैं जो निवास करते हैं। ऐसा कहाँ? श्री अत्रि आदि मुनि श्रेष्ठ बहुत से, श्री अत्रि आदि बहुत से मुनि श्रेष्ठ निवास करते हैं। करहि जोग जप तप तन कसहि। करहि जोग, जोग माने अष्टांग योग करते हैं। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जप करते हैं, पूरा चरण पूर्वक जप करते हैं, तप करते हैं। तप क्या करते हैं? जैसे ग्रीष्म में धूनी तापना, बरसात में खुले आकाश में रहना, ठंडी में जल शयन करना, इस प्रकार से तप करते हैं। करहि जोग जप तप तन कसहि। तन कसहि का मतलब तन को साधते हैं। तन कसहि का मतलब शरीर को साधते हैं, स्वयं सब कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि जोग जप तप करने में सेवक की आवश्यकता समझते हो, सो नहीं। ये स्वयं करते हैं, क्योंकि तप काल में अकेले ही सब काम करने में सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है। यदि तपस्या कर रहे हो और कोई सहायक को रखोगे तो पुण्य विभाजित हो जाएगा। इसीलिए स्वयं दासस तपस्विनः, स्वयं दासस तपस्विनः ऐसा बताया गया है। करहि जोग जप तप तन कसहि, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौ रव गिरि बरहु। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। चलहु सफल श्रम सब कर करहु। चलहु माने चलिए, और चल करके को सफल करहु। चलहु और सबकर श्रम सफल करहु, सबके परिश्रम को सफल करिए। राम देहु गौरव गिरि बरहु। हे राम, गिरि बरहु गौरव देहु। गिरि बरहु माने श्रेष्ठ पर्वत कामदगिरि को गौरव प्रदान कीजिए। चलहु, आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी से कह रहे हैं कि जाइए, तो मतलब यह है कि आप जाइए, हम आपके साथ नहीं हो रहे हैं। और यदि ये कह रहे हैं कि चलहु चलिए,
तो चलिए का मतलब चलिए हम भी चल रहे हैं आपके साथ। महर्षि जी ने कहा चलहु। अध्यात्म रामायण में स्पष्ट है कि श्री वाल्मीकि जी श्री राम जी के साथ हो लिए। कहा चलिए। इतना आनंद आया कि श्री महर्षि वाल्मीकि जी उठकर खड़े हो गए, कह दिए चलिए। और चल करके सब तपस्वियों के श्रम को सफल कर दीजिए। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजू। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन पावा, लखन राम सिए दर्शन पावा। हे रघुनंदन आप चलिए और सभी महात्माओं के श्रम को सफल कीजिए। और हे राघव गिरि श्रेष्ठ कामदगिरि को गौरव प्रदान कीजिए। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम के लिए यह कोई नई बात नहीं है। भगवान श्री राम के लिए यह कोई नई बात नहीं है। श्री राम जी सदैव गौरव प्रदान करते आए हैं, बड़प्पन देते आए हैं। नहीं आचरज जुग जुग चलियाई, नहीं आचरज जुग जुग चलियाई, केहि न दिन रघु वीर बड़ाई, केहि न दिन रघु वीर बड़ाई। श्री राम जी किसको बड़ाई नहीं दिए, अर्थात सबको बड़ाई दिए, सबको महान बनाए। जो उनके शरण में गए उनको खूब बड़ापन दिए। कोई कैसा भी रहा हो परंतु श्री रघुनाथ जी के शरण में चला गया हो, भजन किया हो, तो श्री राम जी उनको महान बना देते हैं, बनाते आए हैं। स्वपच सबर खस जमन जड़, स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। सोचिए विचारिए, जब स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात पर श्री रघुनाथ जी अनुग्रह किए, तो क्या हम पर नहीं करेंगे? हम पर भी करेंगे। कामदगिरि को भगवान श्री राम इतना बड़प्पन दिए हैं कि उदय अस्तगिरि अरु कैलासु, उदय अस्तगिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु, शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहि तेते, बिंध मुदित मन सुखन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। राम देहु गौरव गिरिवरहु, चित्रकूट महिमायमित, चित्रकूट महिमायमित, कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई, सिय समेत दो भाई। चित्रकूट महिमायमित,
कही महामुनि गाई। चित्रकूट की अमित महिमा को महामुनि महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने गाई कही, गा कर कही। चित्रकूट की अमित महिमा जो है, उस महिमा को महामुनि महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने गा करके सुनाए। और फिर इसके बाद आकर के बर सरित माने श्रेष्ठ सरित में, श्रेष्ठ मंदाकिनी गंगा में सिय समेत दो भाई नहाने। श्री सीता जी के सहित दोनों भाई स्नान किए। ध्यान दीजिएगा, यहां इस प्रसंग में न तो विदा मांगना कहा गया है और न विदा लेना कहा गया है, न प्रणाम आदि कहा गया है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र ने जब कहा, हे महामुनि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहां कुछ काल कुटिया बना करके निवास करूंगा, तो महर्षि जी ने स्थान बताते बताते और यह कहा कि चलिए स्थान पर आपको पहुंचा ही देता हूं। तो फिर विदा होने का और प्रणाम आदि करने की कोई बात ही नहीं रह गई। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अमित महिमा को गायन किए। गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, सब जगह चित्रकूट की अमित महिमा का बखान है, अनंत महिमा का बखान है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली सब जगह है। विनय पत्रिका 23 और 24 में पढ़िए। सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरन करन कल्याण बूट। अब चित चेतु चित्रकूट ही चलू, कोपित कलिलोपित मंगल मग, बिलसत बढ़त मोह मायामल। जहाँ जन में जग जनक जगत पति, विधि हरिहर परिहरि प्रपंच छल। सकृत प्रवेश करत जेहि आश्रम, विगत विषाद भय पारथ नल। अब चित चेतु चित्रकूट ही चलू। ये बड़ी महिमा है। दोहावली 180 में पढ़िए। भव भुअंग तुलसी नकुल, भव भुअंग तुलसी नकुल, दसत ज्ञान हरि लेत। चित्रकूट एक औषधि, चितवत होत सचेत, चितवत होत सचेत। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, ये संसार नाग है, काटता है तो ज्ञान को हरण कर लेता है। चित्रकूट एक औषधि है जिसको देखने के बाद पुनः चेतनता आ जाती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, संसार नाग है, मैं नेवला हूं। नाग और नेवला की लड़ाई जिसने देखा हो उनको पता होगा, दोनों बहुत भयंकर लड़ते हैं। सर्प नेवले पर आक्रमण करता है, नेवला सर्प पर करता है, और सर्प पराजित होता है, नेवला विजयी हो जाता है, क्योंकि वह आसपास में उस जड़ी को देखा रहता है। जैसे सांप ने काटा वैसे झट से जड़ी को ओर देखता है। गोस्वामी जी ने कहा, सुनो, नेवले की तरह यदि अपना बचाव चाहते हो तो चित्रकूट रूपी औषधि को अवलोकन किया करो। हम चित्रकूट नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें? कहा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारू बना लो, चित्त को चित्रकूट बना लो, जिसमें श्री राम कथा मंदाकिनी को प्रवाहित कर लो और इसको देखा करो, तो भव भुअंग ये काटेगा तो उसे चेतनता बनी रहेगी। दोहावली 4-5 में गोस्वामी जी ने कहा, चित्रकूट सब दिन बसत,
चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट पयहार फल खाई जपो राम नाम खटमास। सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसी दास। रहीम जी ने कहा चित्रकूट रमी रहे रहीम अवध नरेश। चित्रकूट रमी रहे रहीम अवध नरेश। जा पर विपदा परत हैं सो आवे यही देश। श्री रघुनाथ जी सदैव चित्रकूट में विराजते हैं। चित्रकूट सब दिन बसता प्रभु सिय लखन समेत। रहीम जी कहते हैं जा पर विपदा परत हैं सो आवे यही देश। जिस पर विपत्ति पड़ती है वह इस देश को आता है और उसको कल्याण हो जाता है। चित्रकूट महिमायमित कहे महामुनि गाय। आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। प्रभु ने कहा भैया लक्ष्मण बहुत बढ़िया घाट है, उस स्थान को आप चयन करो। देखो जहाँ पर कि हम लोग कुछ काल के निवास का प्रबंधन करें। श्री लक्ष्मण जी स्थान देख रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम कर रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।